आकाशवाणी चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ऐसा हम मानते हैं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में हमारे पूर्वज, हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर से हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष के अंतिम दिन के बारे में, जिसे कहते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या। पितृ विसर्जन अमावस्या का मामला क्या है, पितृ विसर्जन अमावस्या पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पितृपक्ष का अंतिम दिन है। इस दिन के विशेष फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि चाल चक्र में आज क्या खास है। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों की, पूर्वजों की कृपा कैसे प्राप्त होगी। अपने पूर्वजों की विदाई की जाती है पितृ विसर्जन अमावस्या पर, यह विदाई कैसे की जाएगी और कौन से दान किए जाएं पितृ विसर्जन अमावस्या पर, जिससे आपको आपके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो पितृ विसर्जन अमावस्या का पूरा मामला क्या है, इस विषय पर हम बात करेंगे ही, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने पूर्वजों की विदाई कैसे करते हैं, कैसे उनका श्राद्ध करते हैं, उसका सही तरीका क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है मघा, इसके उपरांत पूर्वा फाल्गुनी। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष का संबंध होता है पितरों के साथ, पूर्वजों के साथ। इस महीने की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष का समापन अमावस्या से होता है और अमावस्या भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है उसे हम कहते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या, और ये अमावस्या भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद करके उनके लिए श्राद्ध किया जाता है, उनके लिए दान किया जाता है और हृदय से उन्हें विदाई दी जाती है, और ये प्रार्थना की जाती है कि पितरों की आत्मा जहां भी रहे, जिस सूक्ष्म लोक में रहे, वहां से पितरों की, पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती चली जाए। अगर पूरे पितृपक्ष में आपने अपने पितरों को याद नहीं किया है, याद नहीं कर पाए हैं, या उनके लिए तर्पण नहीं कर पाए, श्राद्ध नहीं कर पाए, तो केवल अमावस्या को उन्हें याद करके दान करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम अमावस्या के दिन उन्हें याद करें, दान करें और निर्धनों को भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है, ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति पहुंचती है। हो सकता है नौकरी की बात हो सकता है विदेश गए हो सकता है सेहत अच्छी ना रही हो, कोई बात नहीं। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने पितरों को याद करिए, उनको जल दीजिए, दान करिए निर्धनों को भोजन कराइए, अन्न का दान करिए, वस्त्र का दान करिए। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। शास्त्र कहता है कि पितृपक्ष के दिन अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं तो उसका फल अमोघ होता है।
अगर आप पितृपक्ष की अमावस्या पर दान करते हैं तो उसका फल बहुत ज्यादा होता है और बहुत शुभ होता है। साथ ही साथ पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन राहु से संबंधित समस्याओं से मुक्ति भी आप पा सकते हैं। देखिए, राहु केतु का संबंध दो चीजों से बड़ा प्रोमिनेंट होता है, एक आपके पूर्व जन्म से और एक आपके पूर्वजों से, उनकी लिगेसी से, उनकी विरासत से। तो राहु से संबंधित अगर कोई समस्या है तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर आप राहु संबंधी समस्या को भी शांत कर सकते हैं, राहु संबंधी समस्या का निवारण भी कर सकते हैं। इस बार की जो पितृ विसर्जन अमावस्या है वो ज्यादा फलदायी है क्योंकि इस दिन एक बड़ा अच्छा शनि ग्रह का संयोग बना हुआ है। शनि ग्रह की स्थिति ऐसी है और राहु की स्थिति इस समय ऐसी है जो एक विशेष संयोग बना रही है। शनि ग्रह और राहु की वजह से इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या पर एक अच्छा, एक सुंदर संयोग बना हुआ है। इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या 17 सितंबर को है, जिस दिन आप अपने पूर्वजों की याद में दान करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएंगे और अपने पूर्वजों को याद करके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे, अपने पितरों की विदाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बड़े सारे पूर्वज होते हैं, उनका देहांत हो गया, हमें उसकी तिथि पता नहीं है कि किस तिथि को उनका देहांत हुआ था। तारीख नहीं, अंग्रेजी कैलेंडर नहीं कि 25 नवंबर को हुआ था, वो नहीं, तिथि उस साल में जब उनका देहांत हुआ था उस दिन तिथि कौन सी थी, द्वितीया थी, तृतीया थी, सप्तमी थी, नवमी थी, कौन सी तिथि थी, ये तिथि अगर पता न हो तब आप अपने पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या को ऐसे सारे लोगों के श्राद्ध किए जाते हैं जिनके देहांत की तिथि पता ना हो, या अगर आप पितृपक्ष में श्राद्ध न कर पाए हो तो एक साथ बहुत सारे लोगों का श्राद्ध भी आप पितृ विसर्जन अमावस्या को कर सकते हैं, क्योंकि सभी पितरों की तिथि याद नहीं रखी जा सकती। ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें, जो सात्विक हो, सदाचार से रहता हो, विद्वान हो, पवित्र हो, ऐसे ब्राह्मण को घर पर बुलाएं और उनसे भोजन करने का और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को आप कहें कि आप हमारे घर आइएगा पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन और आप भोजन करके हमें आशीर्वाद दीजिएगा, हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा इनविटेशन दें, ऐसा निमंत्रण दें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं, भोजन सात्विक हो, और पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन जो भोजन बनता है उसमें एक चीज बड़ी आवश्यक मानी जाती है, वो है खीर और पूड़ी। खीर और पूड़ी का इसमें होना आवश्यक है। भोजन कराने और श्राद्ध करने का जो समय है ये मध्याह्न का होगा, दोपहर का होगा। दोपहर के समय में ही आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे, निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएंगे और उसको अन्न वस्त्र का दान करेंगे। जब भी आप किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएंगे पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन, या ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, उसके पहले पंच बलि देंगे, यानी कौवे, कुत्ते, गाय, चींटी और देवता के लिए थोड़ा थोड़ा सा भोजन निकाल करके अलग करेंगे। बाद में इसे किसी पशु को खिला देंगे और इसके बाद आप हवन करेंगे, और हवन में जो भोजन आपने बनाया है जरा जरा सी मात्रा में, वो भोजन अग्नि में समर्पित किया जाएगा। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराइए, उनका तिलक करिए और उन्हें दक्षिणा दे करके विदा करिए। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ये बहुत सरल तरीका है
जिससे आप पितृ विसर्जन अमावस्या मना सकते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि मान लिया पैसे रुपए नहीं है आपके पास, आप किसी को भोजन कराने में सक्षम ही नहीं है, आपकी अपनी दाल रोटी चल जाए वही बड़ी बात है, दूसरे को कहां से खिलाएंगे। तो ऐसी दशा में आप घबराइएगा नहीं, आप गाय को हरा चारा खिला दीजिएगा। 5-10 रुपए 20 रुपए का खरीद करके गाय को हरा चारा खिला करके प्रार्थना करिएगा तो भी श्राद्ध पूरा होगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते, इतने भी पैसे नहीं हैं, आपकी स्थिति बहुत ही विपन्न है, बहुत ही मुश्किल में है आप, तो ऐसी दशा में छत पर जाके या सुनसान जगह पे जाके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आप पितरों से प्रार्थना करिएगा कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं अपनी श्रद्धा और अपनी प्रार्थना आपको समर्पित करता हूं, इससे भी आपका श्राद्ध पूरा होगा। शास्त्र आपके ऊपर कहीं भी ये बात नहीं थोपता है, नहीं आपके ऊपर दबाव बनाता है कि आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर दावत खिलाइए ही या किसी को बुला करके जरूर खिलाइए। आपकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा करिए, इस बात को समझ लीजिए। अब जिंदगी है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ज्ञात होती हैं, जिन्हें हम जानते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। और जीवन में बाधाएं आती चली जाती हैं, अज्ञात बाधाएं हमें परेशान करती हैं, और अज्ञात बाधाओं के पीछे ज्योतिष में जो ग्रह होता है उसे कहते हैं राहु। अगर आपको अज्ञात बाधाएं परेशान कर रही हैं, बिना कारण के आप परेशान हैं, बिना कारण के आपके रास्ते नहीं निकल पा रहे हैं, बिना कारण के मुश्किलें परेशान कर रही हैं, तो क्या करेंगे? अमावस्या के दिन दोपहर के समय एक प्रयोग करिए। 11:30 से 12:30 के बीच में करें तो बहुत ही सुंदर होगा। सफेद वस्त्र धारण करें, हाथ में कच्चा सूत सफेद रंग का, सफेद मिठाई ले लें और सफेद वस्त्र आपको धारण करना है। अब मिठाई हाथ में ले लें, चाहे दाहिने में चाहे बाएं में, और कच्चे सूत को पीपल की परिक्रमा करके 7 बार लपेटते जाइए। कच्चा सूत पीपल में लपेटते जाइए, एक हाथ में मिठाई होगी और एक हाथ में कच्चे सूत से आप 7 बार परिक्रमा करिए और 7 बार ये कच्चा सूत पीपल के तने में लपेट दीजिए। सूत लपेटते हुए ये कहते जाइए कि आपके पितरों की आत्मा की शांति हो, आपके पितरों की कृपा हो और आपके अज्ञात दोष शांत हों। परिक्रमा के बाद जो मिठाई ली थी उसको पीपल की जड़ में डाल दीजिए और वहां जल अर्पित करिए। आपके जीवन के जो अज्ञात दोष हैं, जो अज्ञात बाधाएं हैं, वो जरूर दूर होंगी, जरूर समाप्त होंगी। पितृ विसर्जन अमावस्या को कुछ करें या ना करें, लेकिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं, या सूखा अनाज जैसे चावल है, दाल है, सब्जी है, आटा है, तेल है, मसाला है, नमक है, ये आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। अन्न का दान या भोजन का दान पितृ विसर्जन अमावस्या को करना बहुत ही शुभ होता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पूर्वजों के पितरों की आत्मा को शांति जरूर मिलती है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है इस बीच, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या रत्नों की अंगूठियां बनवाने और पहनने का कोई समय होता है? वैसे तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बुध का रत्न है तो पन्ना है तो बुधवार को पहने, यानी पहनने का कोई समय है, ये तो लगभग हम सब जानते हैं, लेकिन बनवाने का भी कोई समय होता है क्या? ये महत्वपूर्ण जवाब देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको पितृ विसर्जन अमावस्या के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, कुमकुम है हमारे साथ नालंदा से, उनसे बात करते हैं। कुमकुम बताइए। गुरुजी को मेरा चरण स्पर्श। जी नमस्कार। मेरा जन्म है 1 मई 1956। समय बताइए। 2 बजे दोपहर। कहाँ पे जन्म हुआ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। पूछिए क्या सवाल है। पहला समस्या है, मुझे घर नहीं है, मैं एक केस भाई से लड़ रही हूँ, दूसरा लड़ना चाह रही हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत आ रहा है, कब तक घर होगा। दूसरा है कि मेरी जिंदगी तो बिल्कुल नर्क बीता है। 2 लड़की है, एक का शादीशुदा है, उसको बच्चा नहीं होता है,
दूसरा का शादी ही नहीं हो रहा। क्या यह जिंदगी इतने ही दुखी कटेगा गुरुजी? कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है और आपकी जो राशि बनती है वो धनु राशि है। आपकी महादशा इस समय चल रही है शनि की और आपकी जो अंतरदशा है इस समय चल रही है शुक्र की, मई 2019 से। पहली बात तो ये है कि आपका जो वक्त अभी चल रहा है ये पहले की तुलना में ठीक है और ऐसा लगता है कि अगले साल भर के अंदर आपकी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि चतुर्थ भाव में शनि और राहु विद्यमान हैं और शनि 7वें खाने का मालिक भी है, 6वें खाने का मालिक भी है। तो जीवन में संघर्ष बहुत है, मुश्किलें बहुत हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिखता। इन तमाम गड़बड़ियों के बावजूद आपका बृहस्पति काफी अच्छा है, इसलिए बृहस्पति ग्रह का मजबूत करने का उपाय आपको करना चाहिए। एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। एक पीला पुखराज पहन लें और साथ ही साथ जितना संभव हो भगवान शिव की अगर आप पूजा करें, नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम दोनों समय आप मंत्र जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे और समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर दरअसल आपको क्या करना चाहिए। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से जीरे का पानी पीते हैं तो चेहरे के दाग, धब्बे और कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। एक कांच के गिलास में 1 चम्मच जीरा रात में डाल के छोड़ दीजिए, सुबह जीरे को अलग कर लीजिए और उस पानी को ब्रश करने के बाद पी लीजिए। चेहरे के दाग, धब्बे और कील मुहासे निश्चित रूप से गायब हो जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी में लाभ के योग बनते हैं, नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी की सलाह से लाभ होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, धन, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी, नौकरी में दबाव से राहत मिलेगी और आज कोई रुका हुआ काम भी आपका पूरा हो सकता है। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, देखिए परिवार में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और इस समय चीजों को मैनेज करने में काफी पैसा भी आपका खर्च होगा और आज के दिन वाहन सावधानी से चलाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, आज ऐसा लग रहा है किसी यात्रा पर जाएंगे, सेहत कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी और आज के दिन आपके लिए धन लाभ के सुंदर योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या आपकी हल होगी, ये संभावना दिख रही है। आज के दिन आपका मन अच्छा होगा, आपका तनाव आज के दिन काफी कम होगा। करियर में थोड़े बदलाव होंगे और ये बदलाव आगे चल करके आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, धन का लाभ होगा इस समय, अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा,
करियर में कुछ बदलाव होता हुआ इस समय आपके लिए दिख रहा है। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, करियर के मामले में तनाव हो सकता है, कोई पुरानी समस्या आ सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान धन की प्राप्ति होगी, सेहत आज के दिन अच्छी रहेगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में परिवर्तन का प्रयास कर सकते हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से, हार्दिक हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हार्दिक बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, मुझको सर अपने घर के बारे में पूछना था पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? पंडित जी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। पूछिए क्या प्रश्न है? हाँ जी पंडित जी, मुझे पूछना था, हमारी ना पहले बात हुई थी आपसे पिछले महीने, तो आपने बताया था कि हमारा 1 साल के अंदर घर, मतलब हम इसको इस संपत्ति को हाँ जी हेलो जी जी बेच कर हम इस घर को ना फिर हम कहीं और शिफ्ट होंगे पंडित जी। अब पंडित जी मुझे पूछना कि ये घर हम बिक के हम फ्लैट खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, या फिर मतलब हम कोई मतलब संपत्ति खरीद के मतलब बल्लभगढ़ से बाहर जाएंगे, या फिर बना हुआ घर लेंगे? देखो, जो प्रश्न कुंडली समय की बनती है और जो अंक आप बताते हैं वो जमीन का नंबर है। 9 नंबर मंगल का है, मंगल भूमि का अधिपति है, तो जमीन खरीद करके मकान बनवाएंगे, एक संभावना तो ये बनती है। और दूसरी संभावना ये है कि आप कोई बना बनाया घर अगर खरीदते हैं तो उसको दोबारा से बनवाएंगे, उसमें रिनोवेशन करवाएंगे और रिनोवेशन करवाने के बाद उसमें रहेंगे, ये संभावना दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी वाला काम जल्दी हो जाए, इसके लिए किसी भी मंगलवार को एक बार जाकर के हनुमान जी के मंदिर में एक नारंगी रंग का तिकोना झंडा चढ़ा दीजिएगा। एक ट्रायंगुलर फ्लैग, तिकोना झंडा हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मंगलवार को चढ़ा दीजिएगा और हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं आजाद हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। आजाद बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी बताइए। 15/8/49 और सुबह 4:20 15 अगस्त सन बताइए। 49। हाँ जी। समय बताइए। 4:20 पर। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ जी। पूछिए क्या प्रश्न है? प्रश्न ये, अभी कोई काम नहीं है, बेकार, बिल्कुल पैसे की बहुत किल्लत है। कुंडली आपकी बनती है कर्क लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मेष राशि। कर्क लग्न और मेष राशि की कुंडली है और दशाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी कुंडली में जो धन की स्थिति है वो इस साल के अक्टूबर से बेहतर होती चली जाएगी। इस साल के अक्टूबर के बाद आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आप एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूबी, हिंदी में कहते हैं माणिक्य। एक 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक माणिक्य बनवा करके आप जरूर पहन लें। साथ ही साथ नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी मुश्किलें, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ अमृतसर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। राम राम पंडित जी। जी राम राम, बताइए। पंडित जी मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। हाँ जी। 19 फरवरी 1996। 1996। समय बताइए। दोपहर को 1:45। कहाँ पे जन्म हुआ है? अमृतसर पंजाब। पूछिए क्या सवाल है?
मेरी पंडित जी, वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और मेरी आगे प्रमोशन नहीं हो पा रही और मेरा स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहता है। कुंडली आपकी जो बनती है, ये बनती है मिथुन लग्न की, राशि बनती है कुंभ, लग्न भी वायु तत्व का, राशि भी वायु तत्व की, सूर्य भी वायु तत्व का। वायु की कुंडली में प्रधानता दिखाई देती है, इसलिए जीवन अस्थिर है। वो जीवन में करियर को भी सेट नहीं होने दे रहा है और स्वास्थ्य को भी बेहतर नहीं रहने दे रहा है। पेट से संबंधित, हड्डियों से संबंधित और आंखों से संबंधित समस्या की संभावनाएं कुंडली में बन रही हैं। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए ना, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा रहा है, करियर में थोड़ी दिक्कत लग रही है। संपत्ति की समस्या और मुकदमेबाजी की समस्या भी बन सकती है। स्वास्थ्य और धन की स्थिति जो है वो कुल मिलाकर इस साल ठीक रहेगी और जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों का विवाह भी इस साल में निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु और केतु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतवे नमः। इस मंत्रों का जप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या रत्नों की अंगूठियां बनवाने और पहनने का कोई समय होता है क्या? देखिए, पहनने का समय होता है, ये हम सब जानते हैं और उसी हिसाब से सलाह भी देते हैं, लेकिन रत्नों की अंगूठियां तब बनवाइए जब आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य और चंद्रमा की स्थिति उत्तम हो, या तब बनवाइए जब आपका समय अच्छा चल रहा हो, आपका मन अच्छा हो, आपका करियर अच्छा हो, चीजें बढ़िया हो, तो उस समय रत्न की अंगूठी बनवाने से वो सही समय में बनेगी और उसका प्रभाव ज्यादा सही होगा। अगर आपकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा हो या बेवजह की समस्याएं आ रही हों, तो उस समय रत्न पहनने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय सही रत्न भी पहनेंगे तो भी आपको मेंटली परेशानियां बढ़ेंगी। चलिए अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। इस समय चल रही धन संबंधी जो समस्या है वो आपकी हल होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए अनुमति और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।